हो गया। चल देखिए, आज आप लोग के बीच हम लोग क्या करते हैं कि माथ टॉपिक एकदम बेसिक से, जो माथ टॉपिक होता है कैसे माथ बनाते नहीं बनाते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पर देखिए, ये माथ का टॉपिक होता है एकदम बेसिक से, एकदम ऑब्जेक्टिव से पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए जैसे फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का पहले फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का कुल योग, कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की क्या होता है, संख्या होता है। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या है, यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यह फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब क्या कर, इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरह से याद करना है। अगर आप एक दो बार बनाइएगा ना, पूरा परिष्टिक हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले बेसिक से देखिए क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 2 4 3 2 5 कुछ भी ऐसा रहता है। ठीक है, का माध्य निकाले, का माध्य निकाले। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ करना ही नहीं, पहले आप क्या करना कि जो माध्य का निकालने के लिए ना, आप माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला लगाना है। माध्य बराबर ये फॉर्मूला लिख देना है, प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या किए हैं, आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत बड़ा भी रहता है छोटा भी रहता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहता है कि माध्य निकालने के लिए कहता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, प्रेक्षणों का कुल योग, योग हम समझते हैं जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, जितना भी योग रहेगा ना जोड़ना है। कौन सा अंक है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 जोड़ लेना है, 2 + 4 + 3 + 2 + 5 बट्टे कुल संख्या। हम समझते हैं बुआ क्या होता है कि देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि 2 और 4 6 होता है, 6 और 3 9 होता है, 9 और 2 11 होता है, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 बट्टे 5 हो गया। मन गया, आपका माध्य निकल गया। देखिए कोई भिरा है, कोई भी भिरा नहीं है। ठीक है, आप एक दो बार लिखिएगा ना, पूरा पृष्ठ हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते। ठीक है, देखिए क्या करना है, 8 2 10 12 5 का माध्य निकालना, माध्य निकालना है ना, इसका मान ज्ञान करना है। इसे देखिए गौर से, पहले देखिए माध्य निकालने के लिए बोलेगा ना, तो पहले क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, माध्य का क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का कुल योग, कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या करना है जी, हो गया। अब देखिए जितना भी अंक दिया मैंने सब कुछ जोड़ दिया। योग माने क्या करना है, जोड़ना होता है, ये योगफल होता है। ठीक है, जोड़ना होता है, यानी 8 है तो 8 लिख दो, +2 है 2 लिख दो, 10 है 10 लिख दो, 12 है तो 12 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, बट्टा कुल कितना संख्या है, यानी कुल कितना संख्या देख लीजिए गौर से, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, 5 लिख दीजिए। अब क्या करना है, सब कुछ जोड़ दीजिए, कितना इसका योग आता है, 8 है तो कितना आता है 10 होता है, 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, 20 और 12 कितना होता है 32 होता है, 32 और 5 कितना होता है तो 37 होता है, 37/5 से आंसर आ गया। समझे, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना। चलिए अब चलते हम लोग सेकेंड पैटर्न से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी एक्स दे देगा, वाई दे देगा, बोला कि इसका मान इतना है तो एक्स वाई का मान आप ऑलरेडी निकालिए। चलिए हम लोग उसे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिर्फ बने रही, पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा समझ में चला आएगा। ये क्वेश्चन में क्या रहता है,
2 6 3 x और यहाँ पे और कोई अंक ले लीजिए 5 का माध्य क्या है 8 है। तो x का मान निकालें। क्या करना है? मान निकालें। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो कुछ करना ही नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ गया नहीं बनाया है तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो माध्य निकालने के लिए बोलता है ना, बस सब यही फॉर्मूला लगाना है। अब लिख लीजिए यहाँ पे माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्वेश्चन में इतना दे दिया हुआ का माध्य का था 8। देखिए गौर से, ये माध्य बराबर 8 दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माध्य बराबर। तो जहां पे माध्य रहेगा वहां पे 8 लिख लीजिए। ठीक है, माध्य बराबर 8 है ना, तो यहाँ पर है तो इसको 8 लिख दीजिए। अब प्रेक्षणों का योग यानी कुल योग लिख देना है। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए प्लस 6 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 होता है बट्टा कुल कितना संख्या है। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको 8 है तो 8 रहने दीजिए। अब जिसमें एक यानी चर अचर तो आप जानते होइएगा, चर को एक तरफ और अचर को एक साइड में जोड़ना है। अब देखिए x क्या है, x हमारे पास एक ही है तो x रहने दीजिए। x के साथ तो 2 3 चीज जोड़ता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे x होता है, चलो 2 1 3x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो कभी जुटेगा ही नहीं, क्योंकि ये अचर अचर है, कोई इसका समान नहीं है। ठीक है, अब देखिए x हो गया। अब देखिए जिसमें x लगा हुआ है एक तरफ कर लो। ठीक है, जिसमें x नहीं लगा हुआ उसको एक तरफ कर लो। 2 और 6 8, 8 और 3 कितना 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 बटा 5 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए 2 और 6 8 हो गया, सॉरी 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पर ना कुछ बटा में 1 रहता है। ठीक है ना, कुछ बटा में 1 रहता है। आप कोंटा काट गुना एक में 1 से कीजिएगा तो x हो जाएगा, ऐसे कोंटा काट गुना कीजिएगा तो प्लस 1 में 16 तो 16 हो जाएगा। अब इसको ऐसे गुना 8 5 40, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए करना x बराबर 40। हम लोग जानते हैं समीकरण में जो प्लस रहता है बराबर से अगर जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि 10 में से 6 जगह तो कितना होगा 4 हो गया, बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो होगा 2, यानी 24 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? x का मान हमें x मान निकालना था ना, x का मान 24 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और कर लेते। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए क्या है, मार्कर चेंज कर लेंगे। 1 x 3 4 6 और 2 का माध्य क्या है? 9 है। तो यहाँ पे y कर दो, x पर ये बनाए थे ना, अभी y यदि 9 है तो y का मान निकालिए, y का मान निकाला। ठीक है, देखिए और से आशा कुछ आपके पास रहेगा। इसमें कुछ नहीं दिखा गया था, x का मान निकाला तो ऐसे ही रहता है कि p दे देगा, y दे देगा, x दे देगा, k दे देगा, कुछ ही मान कहता है दे देगा। एनीथिंग कुछ भी मान रहेगा, बोलेगा कि इसका मान निकालने के लिए सब में यही फॉर्मूला लगाइएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, माध्य बराबर बोलता है ना बा, तो माध्य का तो माध्य का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए हमारे पास क्या है, माध्य बराबर 9 दिया हुआ है ना, माध्य 9, तो माध्य बराबर 9 दिया हुआ है तो माध्य की जगह पर 9 लिख दीजिए। ठीक है, और कुल योग सबको जोड़ देना है, तो 1 प्लस y प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 बट्टा, अब कुल संख्या कितना है देखिए गौर से, यानी कै गो संख्या है,
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब 9 देखिए यहाँ पर 9 लिख दीजिए बता। अब जिसमें एक y लगा हुआ है, जब y है उसको एक तरफ कर लो, और जिसमें y नहीं है उसको एक तरफ, यानी कहने में क्या है कि जाति मिलाइए। अगर x यानी चर चर के साथ जुड़ता है, अचर अचर के साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं कि चर अचर एक साथ जुड़ता है, यानी कहने का मतलब चर अचर नहीं समझिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका एक्स वाई है, ABCD वाला अंक होता है ना, एक्स वाई सब जिधर रहे उसको एक तरफ जोड़ दीजिए, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हो उसको एक साइड में जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई एक ना है, तो यहाँ पर एक वाई रहेगा, और यहाँ पे वाई, अगर यहाँ पे वाई होता तो 2 1 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक वाई है तो एक वाई रहने दीजिए प्लस। अब तक देखिए 1 और 3 कितना 4 होता है, 4 8 होता है, 8 और 2 10 और 6 16, 16/6 हो गया। कोई दिक्कत? अब हो गया, न कुछ है तो बटा में 1 इसका रहेगा। ठीक है, अब एक में वाई से गुना कीजिएगा तो वाई प्लस 1 में 16 से तो 16, अब कोटा का से गुना करो तो 9 6 कितना होता है 54। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए y बराबर, अब समीकरण का रूप पकड़ लिया। समीकरण हम लोग जानते हैं प्लस रहता है तो किस तरह क्या हो जाता है, माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ पे तो प्लस है ना, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16, यानी y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 14 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आप 5 में से 4 में से एक जगह तो 3 हो जाएगा, यानी 38 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कैसे माध्य का मान निकालते हैं। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि माध्य का जो 5 नंबर पूछता है वो सब पूछेंगे, कौन सा, इस फार्मूला में हम लोग सीखेंगे। यानी एक होता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। इस फार्मूला पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।